Hello and welcome to the Project Next Generation. This is Tuti Sharma and you're watching me on your own devices. लास्ट टाइम जब हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी तो सीखा था कि कैसे लोगों को ये महसूस कराएं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे लिए वैलिड हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आज उस वीडियो को जिस सवाल के साथ छोड़ा था उस सवाल के जवाब को एक्सप्लोर करेंगे और वो सवाल ये था कि कैसे लोगों को भी हमारे व्यूज़ वैलिड लगे, वो भी उन्हें सुनना चाहें और उनमें वर्थ देखें। तो उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू थैंक पीपल दोज हु हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल और जिन्होंने लाइक किया, वीडियोस को शेयर किया और उन्होंने अपने कमेंट्स के थ्रू में बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो पहला पॉइंट रिलेटेड है हमारी अचीवमेंट से। हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है उस पर डिपेंड करता है कि लोगों को हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैसे लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखिए, उनमें से सारे के सारे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते, उनमें से सारे के सारे बहुत फ्रैंक नहीं होते, कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, उनको बोलना पसंद भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछते हैं लोग उनसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, व्हाट इज़ द मंत्र ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। और किसी पर्टिकुलर इवेंट पर जो चल रहा है उस दौरान देश में या कहीं भी, तो उससे रिलेटेड उनके सवालों उनसे जवाब जानने की कोशिश की जाती है। तो ये बात ये साबित करती है कि लोगों को लगता है कि किसी ने कुछ अचीव किया है लाइफ में तो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ वैलिड हैं, उसके विचारों को जानना चाहिए। तो भले ही आप बताना चाहें ना चाहें, लेकिन लोग आपसे सवाल पूछेंगे और आपकी बात को सुनना चाहेंगे। तो इसीलिए पहला पॉइंट अचीवमेंट से रिलेटेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक अचीवर साबित करने के लिए खुद को आपको कोई स्टार ही बनना होगा। आपके स्कूल में, कॉलेज में, वर्क स्पेस में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको आप गो गेटर एंड अचीवर की तरह जानते होंगे और अक्सर आप देखते होंगे कि उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है और अगर वो किसी मुद्दे पे नहीं भी बोलना चाहें तो एक बार उन्हें पूछा जाता है कि क्या आप इस बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोगों को ये महसूस करा सकें कि हम और वो एक ही टीम में हैं तो भी वो हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं आपकी बात तभी नहीं सुनूंगी जब मुझे लगता है कि आप कुछ मेरे खिलाफ बोलने वाले हैं, है ना। अगर मुझे लगता है आप जो बोलेंगे वो मेरी ही ग्रोथ से रिलेटेड है, हम सब एक कॉमन गोल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, चाहे थोड़ा सा मेरे विचारों से वो अलग ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सुनूंगी ज़रूर उस बात को। इसके लिए मैं अपनी टीचिंग लाइफ से एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं जो स्कूल अथॉरिटी या टीचर के ही अगेंस्ट होती है। ऐसे में उसे सुनना और उनकी इस कंप्लेन को सॉल्व करना इज अ टास्क। तो पहले तो उन्हें ये यकीन कराना पड़ता है कि आपकी कंप्लेन वैलिड है, जैसे हमने पहली वीडियो में सीखा। उसके लिए क्या करना है वो वहाँ पे है, उसको वहीं पे देख लीजिएगा। और दूसरा, उन्हें ये यकीन दिलाना पड़ता है कि हम और आप एक ही टीम में हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है आपका, इसकी ग्रोथ हो, इसकी एजुकेशन अच्छी हो, ये सेफ़ रहे, ये खुश रहे, इसकी लाइफ में ढेर सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हों। और अगर स्कूल अथॉरिटीज़ की वजह से या मेरी वजह से, एज अ टीचर मेरी वजह से बच्चे को वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पा रहे हैं, आई एम हाईली अपॉलोजेटिक फॉर दिस। और अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इस दिशा में काम करेंगे। तो यहाँ पे यकीन दिला दिया ना पेरेंट को कि आप और हम एक ही टीम में हैं। हमारा गोल यही है कि बच्चे का अच्छे से अच्छा एजुकेशन और नर्चरिंग हो। तो इसके बाद वो बात सुनेंगे ही सुनेंगे। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 रिलेटेड है नॉलेज से। कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, फिर भी हम उससे रिलेटेड चर्चा का हिस्सा हैं। बेस्ट होता है उसमें हम ये चीज़ स्पष्ट कह दें कि इस विषय में हमारी कोई नॉलेज नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल मिल सकता है हमें CID का जो शो आता है ना उससे। उसमें ACP प्रद्युमन और डॉक्टर सोलंकी के बीच में बहुत झगड़े होते रहते हैं, नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना तो उसमें जो डॉक्टर सोलंकी कहते हैं या उनकी असिस्टेंट सारिका मैडम कहती हैं उसको ACP प्रद्युमन इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी ऐसी चर्चा का हिस्सा बन जाएं जिसमें हमारी नॉलेज नहीं है तो हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में जिन लोगों की नॉलेज है उनके व्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई इसमें तो मुझे नहीं पता है, आई थिंक दिस पर्सन विल बी द बेस्ट पर्सन टू कॉमेंट ऑन इट। तो इसकी वजह से भी लोगों के बीच में एक फेथ क्रिएट होता है और वो ये जान जाते हैं कि आपको बोलने का शौक है, इसलिए आप कुछ भी नहीं बोलते थे कि सारे लोग मेरी बात सुनो, मुझे पता भी नहीं है इस बारे में लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो। आप ACP प्रद्युमन की तरह ये डिसाइड करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन ज़्यादा नॉलेज रखता है और भले ही आपकी कुछ अनबन हो लेकिन आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, वहाँ पे आप उसकी बातों को वैल्यू देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे लगे जो अलग थे थोड़े से और इम्पॉर्टेंट भी थे।
तीसरा वाला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार तो हमें नहीं पता होता है ना हर विषय पे क्या बोलना है, तो बेहतर होता है कि रिकॉग्नाइज़ कर दो कि भाई इसमें नॉलेज नहीं है मेरा, मुझे एक बंदा पता है जिसका इसमें है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई इससे पूछ लो। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब तक आप लोगों ने अपना ढेर सारा प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, वो सारा कुछ इस वीडियो के लिए भी दीजिएगा और आगे भी देते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक।